हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वॉइस, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जो टेंस के जो क्वेश्चंस आपको चेंज करना सिखवाए थे उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस थे, प्रोनाउंस वाले भी थे, सब तरह के थे। सेंटेंसेस जो हमने चेंज किए थे उसमें नेगेटिव भी थे। अब जो हम सेंटेंस आपके लिए लेकर आए हैं जो आरबीएससी बोर्ड में जिसका क्वेश्चन 101% आता है रिसेंटली, अभी 10th के या 11th के या 9th के या 12th के, अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए उसमें भी 10th का अगर आप पेपर उठा के देखोगे इंग्लिश कंपलसरी का, तो उसमें एक टॉपिक सॉरी एक सेंटेंस आपको इंपेरेटिव का भी दे रखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस का होगा। ये जो हमारा सेशन है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए होगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसको चेंज करेंगे हम? इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है पहले तो ये समझो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, अगर इसका हिंदी में मैं आपको अर्थ बताऊं तो होते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है बेटा? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। अब यहां पर आ गया आदेश, तो जरूरी नहीं है आपको हर बार आदेश ही दिया जा रहा है, ये नहीं होता है। आदेशात्मक वाक्य जब स्पीकर आपसे कोई बात कर रहा है और उसमें अगर मान लो वो आपको किसी तरह से ऑर्डर दे रहा है, क्लियर, या फिर वो आपसे किसी तरह की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लियर, या वो किसी तरह की आपको एडवाइस दे रहा है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल जो होते हैं वो इसमें से ही बनते हैं। इनको कहते हैं हम आदेशात्मक वाक्य। जैसे जो ऑर्डर है उसका मतलब क्या होता है? आदेश, क्लियर। रिक्वेस्ट होता है उसका होता है क्या होता है? प्रार्थना, यानी कि वो आपसे प्रार्थना कर रहा है। और एडवाइस यानी कि वो आपको सलाह दे रहा है, क्लियर। यानी कि तीनों के तीनों क्या एक तरह से आदेशात्मक वाक्य है। कोई आपको सलाह भी दे रहा है तो वो आदेश ही एक तरह से देखा जाए तो वो, लेकिन वो आदेश इस तरह से नहीं है कि जिसको करने के लिए आप बाउंड हो। अगर मान लो कोई आपको ऑर्डर ही दे रहा है तो ऑर्डर तो देखो, ऑर्डर तो फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, यानी कि इट मींस वो रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि प्रार्थना कर रहा है, अब उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना वो आपकी मॉरलिटी होती है, यानी कि आप उसकी रिक्वेस्ट को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, अब जब हम इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं उसका एक बेसिक सी थ्योरी है। सबसे पहले तो ये पहचान पता होनी चाहिए कि जो आदेशात्मक वाक्य या जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन क्या होता है। अगर हमें फॉर्मेशन ही नहीं पता तो फिर हम कैसे उसको डील करेंगे? तो फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि ये जो वाक्य वाक्य जो होते हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद मेन वर्ब, यानी कि ये हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं, क्लियर। हिंदी में देखा जाए तो मुख्य क्रिया है ना, मेन वर्ब से ही शुरू हो जाएंगे। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स आपको कोई सब्जेक्ट वगैरह दिखाई नहीं देगा। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है, क्लियर। इसका जो सब्जेक्ट होता है हिडन सब्जेक्ट होता है। इट हैज ए हिडन सब्जेक्ट, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? हिडन होता है। अब जो इसका हिडन सब्जेक्ट होता है, अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर हिडन सब्जेक्ट तो हम समझ गए कि सब्जेक्ट छुपा हुआ है, लेकिन वो जो छुपा हुआ है, जो चोरी कर रहा है, वो है क्या? क्या कहेंगे उस सब्जेक्ट को? तो जो हिडन सब्जेक्ट वो होता है यू होता है। यहां पर यू है, यू से बनाए जाते हैं ये सेंटेंसेस। इनका फॉर्मेशन हमेशा यू से ही स्टार्ट होता है। आपको स्पीकर कौन है कहने वाला, कौन नहीं है, इट डजंट मैटर। चाहे वो लड़का आपको ऑर्डर दे रहा है या लड़की दे रही हो, चाहे आपकी मदर दे रही हो, चाहे आपके फादर दे रहे हो, चाहे आपका फ्रेंड दे रहा हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव दे रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो फॉर्मेशन है हमेशा यू से ही बनेगा, ये हमें याद रखना है। अब इसमें अलग अलग तरह की चीजें होती है। देखिए बेटा, तीन आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑर्डर के हिसाब से बनाए जाएंगे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाए जाएंगे, और एडवाइस जो है वो एडवाइस के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑर्डर की, तो ऑर्डर वाले जो सेंटेंस है उनको कैसे चेंज किया जाता है? अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर एक बार के लिए मैं इसको पार्टीशन करके ऑर्डर वाले सेंटेंस की बात करूं, तो जैसे मान लो ऑर्डर वाले सेंटेंस है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन होता है यहां पर पैसिव का, वो होता है यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। उसके बाद एक कंजंक्शन जोड़ी जाती है टू, और उसके बाद जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस होता है वो एज इट लिख दिया जाता है, यानी कि सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, क्लियर। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। एक फॉर्मेशन ये भी है, एक दूसरा भी है। हो सकता है जब आप ये
देख रहे हैं सेशन उस समय आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा हो कि सर हमने तो किसी और तरीके से भी पढ़ा था, तो टेंशन ना लो, वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, इसको लेट से भी बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है? लेट से भी बनाया जा सकता है। अब लेट से कैसे बनेगा? लेट लगा दिया, क्लियर। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा दिया, उसके बाद हमने बी लगा दी और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये भी हमारा फॉर्मेशन होता है। या तो आप ऊपर वाले के हिसाब से बनाओ या नीचे वाले के हिसाब से बनाओ, दोनों ही निगाहों में, दोनों ही सूरत में ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। बोर्ड में एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता है। आपने लेट से बनाया है तो भी वो उसमें मार्क देगा, अगर आपने यू आर ऑर्डर्ड से बनाया है तो भी वो उसमें आपको मार्क्स देगा ही देगा। अब कई चीजें क्या होती है बेटा, कॉमन सेंस भी हमें कई जगह यूज करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर या एडवाइस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिखने में सेम लगेंगे सेंटेंसेस, लेकिन वहां पर हमें कई बार हमारा खुद का भी जो एक साइकोलॉजी है वो भी यूज करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि यार इस तरह से सर ने बताया था, ये तो ऑर्डर वाला हो गया, ऑर्डर वाला है ठीक है मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि वो बोल क्या रहा है, स्पीकर क्या कहना चाह रहा है। अब उसके अंदर जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसके भाव है, वो ऑर्डर वाले है भी या नहीं है। हम अपने मन से ही उसको अज्यूम कर ले कि वो ऑर्डर है और वो ऑर्डर हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से हो सकता है वो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्डर वाले सेंटेंसेस की, तो अगर इसकी अगर हम बात करें ऑर्डर वाले सेंटेंस, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्डर वाले सेंटेंस में, मैंने यहां पर एक्टिव वॉइस लिख दिया। एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस लिखेंगे और इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, और दोनों तरीके से करेंगे बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल एकदम पोलाइटली, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि ये कह रहा है एक गिलास पानी लाओ। बेटा आपसे जब कोई ये कह रहा है कि एक गिलास पानी लेकर आओ, तो आपको ऑर्डर ही दे रहा है, इसमें कोई रिक्वेस्ट तो की नहीं है उसने आपसे डायरेक्ट पानी मांग लिया कि भाई पानी लेकर आओ, तो पानी लेकर आने के लिए उसने आपको ऑर्डर दे दिया। मम्मी ने आपको कह दिया बेटा पानी की गिलास भर के लाओ मेरे लिए, पापा ने कह दिया बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, आपके फादर ने आपके घर के सर्वेंट को कह दिया एक गिलास पानी लेकर आओ। दिस इज ऑल एन ऑर्डर, ठीक है। ये सारे के सारे एक क्या है, ऑर्डर है। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद मेन वर्ब। अब यहां पर आप देखो ब्रिंग यानी कि लाना, लेकर आना, ये एक मेन वर्ब है। अब हम यहां पर जैसे ही सेंटेंस हमने पढ़ा हमें आइडिया लग गया कि ये ऑर्डर दे रहा है, यहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, नहीं यहां पर किसी तरह की सलाह हो रही है। तो यहां पर हम इसको किस तरह से बदलेंगे, या तो आप इस तरह से बदलो, यू आर ऑर्डर्ड, क्लियर, यहां तक हो गया, ऑर्डर दिया है तो उसके बाद टू से जोड़ दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू। टू लगाने के बाद मैंने कहा था एक्टिव का सेंटेंस यूं का यूं लिख देना है, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर। एक तो इसका फॉर्मेशन हो गया इस तरह से। चलिए लेट से भी देख लेते हैं, और लिख देता हूं मैं, और यानी कि इसके अलावा जो होता है। उसके बाद हमने लिखा लेट, लेट वाले में पहले हमने लगा दिया लेट, क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए बेटा, यू जो है सेंटेंस में सॉरी यू छुपा हुआ है, वर्ब है ब्रिंग, और एक ग्लास ऑफ वाटर जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने लगा दिया लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद हमने लगा दिया बी, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब क्या है बेटा, ब्रिंग है, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, ब्रॉट, यानी कि लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ऊपर वाले का मतलब ये हो गया, आपको आदेश दिया जाता है एक गिलास पानी लाने के लिए। नीचे वाले का मतलब ये हो गया कि एक गिलास पानी लाया जाए, यानी कि नीचे वाला जो है वो देखा होगा आप लोगों ने, कई पीरियोडिक मूवीज वगैरह आप देखते हो, उसमें जो किंग वगैरह होते हैं वो ये कहते हैं कि आदेश की पालना की जाए, यानी कि या उसे हमारे सामने पेश किया जाए। ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्रिंसली जो एक एटीट्यूड होता है ये उसको डिनोट करता है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी, एक ग्लास पानी मेरे लिए लाया जाए, यानी कि एक राजा की तरह ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन होता है ऑर्डर वाले का। और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं एक बार।
चलिए ऑर्डर वाले सेंटेंस में जो हमारे कुछ आगे के सेंटेंसेस है ऑर्डर में, किस तरह से वो ऑर्डर दे रहा है समझिए। पहला सेंटेंस है शट द विंडो, यानी कि जो खिड़की है उसको क्या कर दो, बंद कर दो, ये ऑर्डर है। तो आप इसको या तो इस तरह से बना दो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। या फिर अगर आप इसको लेट से बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, लेट द विंडो बी शट। क्लियर। दूसरा सेंटेंस है डू योर वर्क, अपना काम करो, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर वर्क, या फिर लेट योर वर्क बी डन। क्लियर। तीसरा सेंटेंस है ईट योर लंच, अपना लंच खाओ, तो क्या ऑर्डर दे रहा है, पहले यू आर ऑर्डर्ड टू ईट योर लंच, या फिर लेट योर लंच बी ईटन। क्लियर। तो यहां पर दोनों तरीके मैंने आपको समझाए हैं, यू आर ऑर्डर से कैसे बनेगा ये भी हमने आपको समझा दिया, और लेट से कैसे बनेगा ये भी आपको समझा दिया। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट वाले, यानी कि किस तरह से रिक्वेस्ट होती है वो समझेंगे। क्लियर। देखो अगला जो सेंटेंस आता है वो हमारा रिक्वेस्ट वाला आता है, यानी कि प्रार्थना वाला। अब रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है मैंने यहां पर लिख लिया है, इट इज फॉलोड बाय प्लीज और काइंडली, यानी कि सेंटेंस में आपको काइंडली या प्लीज इस तरह से दिख जाएगा तो इसका मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो किस तरह से करते हैं, यहां पर हम लिखेंगे पैसिव की तरफ, मैं लिख देता हूं यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लग जाएगा, और फिर एक्टिव का एक्टिव सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया प्लीज हेल्प मी, तो कैसे बनेगा। अच्छा इसका एक ही फॉर्मेशन है, यू आर रिक्वेस्टेड, इसमें लेट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं चलता है बेटा, तो ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा कंफ्यूज होने से पहले बच लेना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं जब हमें कोई चीजें आती है तो हम जल्दबाजी में ओवर एक्साइटमेंट में गलती कर बैठते हैं, और कॉन्फिडेंस कह लो ओवर एक्साइटमेंट कह लो एक ही बात है, कुल मिला के अपना मेन तो यही मुद्दा है कि गलती हो रही है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने लिख दिया प्लीज हेल्प मी, अब यहां पर आ गया प्लीज, तो प्लीज कह रहा है तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है, लेकिन एक चीज याद रखनी है बेटा, जब हम वॉइस को पैसिव में लेकर जाएंगे, इसको एक्टिव को पैसिव में लेकर जाएंगे तो प्लीज यहां से हट जाएगा, तो क्या बनाना है हमको, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज हट जाएगा यहां से। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो उसमें आप क्या लिखते हो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, सॉरी, ये कह रहा है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days या 3 days, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। ध्यान रखना है प्लीज और काइंडली जब हम पैसिव में लेकर जाएंगे तो उसका हम यूज नहीं करेंगे, उसकी रिपीटेशन हम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, हमें स्पेशल ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अगला जो हमारा होता है वो एडवाइस वाला होता है, सलाह वाला होता है, जब कोई किसी चीज की सलाह दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने आपको ये कह दिया कि बेटा अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो वो सलाह दे रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको ये कह दिया कि बेटा हार्ड वर्क करो, तो इसका मतलब वो आपको सलाह दे रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त ने आपको कह दिया कि भाई ज्यादा बाहर मत घूमा कर, घर पे रहा कर, वो भी सलाह ही है, वो कोई आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी मदर आपको कह दे कि बेटा टाइम पे सो जाया करो, तो वो भी सलाह है, वो कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर हो तो वो आपको दूसरे तरीके से कहेंगे, और वो आप जानते हो तरीका कौन सा होता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जब हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद एक्टिव सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंस यानी कि एक्टिव का जो सेंटेंस होता है। अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट आपने एडवाइस की स्पेलिंग चेंज होते हुए देखी है, यहां पर एडवाइस की स्पेलिंग आप अलग देख रहे हो, यहां पर अलग। छोटा सा एक बेसिक है, कुछ एक्स्ट्रा है, ये भी हम समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम लिखते हैं ADVICE एडवाइस और दूसरा हम लिखते हैं ADVISE, तो ये स्पेलिंग अलग अलग है और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब होता है सलाह, और ये एक नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि सलाह दिखाई नहीं देते बेटा, सलाह को अपन महसूस करते हैं। और इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, यानी कि ये क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है। इसके पीछे ईडी लग के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन सकती है, इसके पीछे ईडी लगा के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बेटा गलती कर बैठोगे, ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो डॉक्टर ने पेशेंट को कहा टेक प्रॉपर रेस्ट। अब आप देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो हमारे कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करती है। किसी ने ये कह दिया टेक प्रॉपर रेस्ट, मतलब तरीके से क्या है, पूरा प्रॉपर रेस्ट करो, तो आपको सलाह ही दे रहा है, ऑर्डर कैसे दे सकता है, किसी के कहने पे आप रेस्ट करोगे? तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। जैसे मान लो आपको ये कह दिया वर्क हार्ड, यानी कि क्या करो, कठोर परिश्रम करो, तो ये भी सलाह है। तो कैसे बनाओगे आप, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्लियर? किसी ने आपसे ये कह दिया, किसी ने आपसे ये कह दिया, मान लो पेरेंट्स ने ये कह दिया डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो बेटा, उसने ये कह दिया आपको कि अपना समय बर्बाद मत करो। सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन इसका जो भाव है वो बड़ा पॉजिटिव है। वो कह रहा है अपना समय बर्बाद मत करो, तो यानी कि वो आपको समय बर्बाद न करने के लिए सलाह दे रहा है। अब आप सोचोगे सर डोंट आ गया, ये तो मरवा दिया, कैसे काम करें? नहीं डरना है, देखिए आप क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू नहीं लगाना है, पहले नोट लगाना है, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। बेटा एक चीज याद रखनी है, टू के बाद नोट कभी नहीं आ सकता है, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी, नोट के बाद टू आ सकता है। क्लियर? ये होती है आपकी एडवाइस। यानी कि अभी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले सेंटेंस पढ़े, जिसको हमने यू आर ऑर्डर्ड और लेट से चेंज करना सीखा, किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हो। फिर हमने रिक्वेस्ट वाले पढ़े, जिसमें हम यू आर रिक्वेस्टेड और प्लीज और काइंडली हटाकर फिर हमको पैसिव में चेंज करना है। देन हमने आपको बताया यहां पर एडवाइस वाले, यानी कि सलाह वाले, जिसमें आपको यू आर एडवाइज लगा के और फिर टू के साथ फॉर्मेशन करना है। तो ये है आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।